प्यारे विद्यार्थियों, अपना पाठ शुरू है। पाठ नंबर 4, शिवाजी महाराज से पूर्व का महाराष्ट्र, पेज नंबर 14। यह अपना पूरा हो चुका था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि शिवाजी महाराज के पहले कौन कौन सी सत्ताएं भारत में, अपने महाराष्ट्र में थी और उनके आपस में किस प्रकार से संघर्ष चलते थे। दूसरा हमने देखा था कि जैसे ये तो हमने देखा, फिर छोटे गांव को जैसे मौजा कहते थे, है ना। और जिले के जैसा आज जिसको हम जिला कहते हैं, ऐसे ठिकान को क्या कहते थे, कस्बा। और पूरे जिले को जैसे अभी आज जिला कहते हैं, वैसे उसको कहते थे परगना, है ना। तो इस प्रकार से उसके बाद में हमने देखा था कि अकाल के संकट में क्या किया जाता था। और महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी शिवाजी महाराज के पूर्व संत परंपरा हो चुकी। संत परंपरा यानी वारकरी संप्रदाय जो था, भगवान विट्ठल को मानने वाला, पंढरपुर, जिनके तीर्थ कौन सा है, पंढरपुर। और वहाँ पर सभी जाति धर्मों के लोग एकत्रित होकर वहाँ पर हर साल भगवान विट्ठल का दर्शन लेते थे। और वहाँ पर भजन कीर्तन और जो महाप्रसाद जिसको बोलते हैं, आप भंडारा बोल सकते, उसको कीर्तन का काला भी कहते हैं मराठी में। तो ये सब होता था। तो उसमें क्या हो गया कि समाज में एकता का निर्माण हुआ और इस संत परंपरा के कारण महाराष्ट्र को बहुत फायदा हुआ। तो हमने कौन कौन से संतों की जानकारी उसमें देखी थी। संत नामदेव, है ना। उसके बाद में संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ, ये जानकारी हमने पिछले पाठ में पढ़ी थी। तो अभी हमको देखना है संत तुकाराम महाराज, इनकी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। संत तुकाराम पुणे के समीप देहू गांव में रहते थे। उनकी अभंग रचनाएं मधुर और प्रासादिक है। उनके अभंगों का श्रेष्ठ कवित्व की गरिमा प्राप्त है। संत तुकाराम द्वारा रचित गाथा ग्रंथ मराठी भाषा की अमूल्य थाती है। वे त्रस्त और दुखी लोगों में ईश्वर को देखने और पाने को कहते हैं। वे कहते हैं, जे का रंजले गांजले त्यांसी म्हणे जो आपुले, तोची साधू ओळखावा देव तेथीची जाणावा। इसका मतलब है, उन्होंने क्या कहा कि जो दीन दुखी गरीब है उसको ही जो अपना कहता है, त्यासी म्हणे जो आपुले, उसको जो अपना कहता है, तोची साधु ओळखावा, ऐसे ही व्यक्ति को हमको साधु समझना चाहिए और वहीं उसी को अपने को भगवान मानना चाहिए। यानी जो गरीबों की सेवा कर सकता है ना, तो ऐसे आदमी को हमको भगवान मानना चाहिए। उनके जो ग्रंथ थे संत तुकाराम महाराज के, उन्होंने अपने सिद्धांतों के कारण लोगों को दिए हुए कर्ज और ऋण पत्रों को इंद्रावती नदी में डुबो दिया गया। उनके परिवार को ऋण मुक्त कर दिया। उन्होंने समाज में व्याप्त आडंबर, पाखंड और आत्मविश्वास की कड़े शब्दों में आलोचना की। वे भक्ति के साथ नैतिकता को जोड़ने पर भी बल देते थे। जोडून या धन उत्तम व्यवहारे, उदास विचारे वेच करी। इन पंक्तियों में उन्होंने विचारों का सार बताया जा सकता है। समाज के कुछ तथाकथित कर्मकांडी और कट्टर लोगों द्वारा किए जाने वाले जन जागृति के कार्य का विरोध जताया। वास्तव में उन्हें अभंग रचने का कोई अधिकार नहीं है, इस प्रकार से लोग कहते हैं। इस प्रकार ललकारते हुए कट्टर लोगों ने उनके काव्य सामग्री को इंद्रायणी नदी में डुबोकर नष्ट करने का प्रयास किया। संत तुकाराम ने लोगों के विरोध का बड़े धैर्य के साथ सामना किया। संत तुकाराम के शिष्य एवं सहयोगी सभी जाति वर्गों के थे। नावजी माली, गवनरसेठ वाणी, संताजी जनगाडे, शिवाबा कासार, बहिणाबाई सिरकर, महादजी पंत कुलकर्णी आदि उनके कुछ नाम हैं। गंगाराम दम पंत मवाला और संताजी जनगाड़े ने तुकाराम के अभंगों लिख कर रखे हैं। यह उनका महत्वपूर्ण योगदान है। अब ये कई प्रकार के संत महाराष्ट्र में हुए और इन संतों के कार्य का क्या परिणाम हुआ, ये भी हमको देखना है। ठीक है। संतों के कार्यों का परिणाम फल ये हुआ कि सभी संतों ने लोगों को समता के संदेश सुनाए और मानवता धर्म का पाठ पढ़ाए कि मानवता क्या है, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखो, एक बनो, एक रहो, यही उनकी सीख थी। उनके कार्यों के फलस्वरूप लोगों में जागृति उत्पन्न हुई। मानव निर्मित संकट हो, अकाल हो अथवा अलग अलग प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं हो, इनकी चिंता न करते हुए मनुष्य को किस प्रकार जीना चाहिए। जैसे आज कई बड़े प्रकार की आपदा आई हुई है, मगर मनुष्य इसमें से भी रास्ता निकाल ही रहा, वैसे उन्होंने उस जमाने में कहा। इस बातों को संतों द्वारा किए गए उपदेश लोगों में बहुत बड़ा अवलंब बना और संतों के इन कार्यों से महाराष्ट्र की जनता में आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ। समाज में धर्म का अधपतन हुआ था,
इस स्थिति में संतों ने आगे बढ़कर समाज का रक्षण किया, धर्म के वास्तविक अर्थ और मर्म से परिचित कराया, लोगों के बीच रहकर उनके सुख दुख को समझकर भक्ति मार्ग की प्रेरणा दी। ऐसे समय समाज के कुछ कट्टर और दक्षिणासी लोगों ने उनका विरोध किया। संत यह मानते थे कि इस विरोध को सहना संतों के कर्तव्यों का एक हिस्सा है। तुका म्हणे तोची संत सोशी जगाचे आघात, यानी जग के आघात, यानी जो जग पूरी दुनिया जो उनको भला बुरा कहती है या जो अच्छे लोगों को ही लोग क्या करती है, उस पे ही लोग ज़्यादा नाराज होते हैं, मगर वो नाराज़ी सहकर भी अपना कार्य शुरू रखना, उसी को संत कहते हैं। इन्हीं शब्दों में संत तुकाराम ने सच्चे संत के लक्षण बताए हैं। धर्मशास्त्री और पंडित ने धर्म को कठिन और जटिल भाषा में व्याख्यात किया। संतों ने धर्म को सामान्य जनता की भाषा में उतारा। प्रतिदिन की बोलचाल की भाषा में ईश्वर की आराधना ही उनका मानना है। ईश्वर के सम्मुख समान है। अपने रंग रूप और जाति के अहंकार को दूर कर एक दूसरे को ईश्वर की संतान के रूप में देखना चाहिए। यह सीख उन्होंने समाज को दी। और इस सभी संतों की विशेषता यह रही कि भक्ति करते हुए उन्होंने अपने नित्य कर्मों को त्याग नहीं किया। उन्होंने अपने अपने कर्मों में ईश्वर के दर्शन किए। संत सावता महाराज ने कहा, कांदा मूड़ा भाजी होगी मिठाई माझी, यानी वो एक माली समाज के थे, सावता माड़ी जिसको हम कहते थे, और उनका यहाँ बगीचा वगैरह, यानी समाज में रहकर भी हम क्या कर सकते हैं, समाज सेवा कर सकते हैं घर में रहकर। उसके लिए घर त्यागना जरूरी नहीं है, ऐसा सब संतों ने बताया। इसलिए उन्होंने एक लाइन कही, कांदा मूड़ा भाजी होगी मिठाई माझी। यद्यपि उनका यह कथन खेती में काम करने के संदर्भ में, फिर भी वह संतों के दैनिक जीवन अन्य कार्यों के लिए सटीक जान पड़ता है। संत अपने अपने कार्य का व्यवसाय करते हुए भक्ति का उपदेश और भक्ति पदों का निर्माण करते रहे। उन्होंने समाज का नैतिक बोध विकसित किया। पंढरपुर की वारी के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करो। अभी आपको क्या करना है, पंढरपुर वारी कब होती है सबको मालूम है, कहाँ कहाँ से निकलती है, वारकरी किस महीने में जाते हैं, वारी उसको कहा जाता है, वारी का नियोजन का स्वरूप कैसा होता है, उसकी जानकारी आपको प्राप्त करनी। अभी लास्ट में देखेंगे हम इस पाठ के अंतिम में रामदास स्वामी। रामदास स्वामी ने क्या कार्य किए, उन्होंने क्या लोगों को कहा, ठीक है। ये देखो यहाँ से शुरू होता है, पेज नंबर 17 और 18। रामदास स्वामी मराठवाड़ा के जाम गांव में रहते थे। उन्होंने बल की उपासना की, बल यानी शक्ति, बल का महत्व बताया। महाराष्ट्र तितुका मेळ वावा, महाराष्ट्र धर्म वाढ़वा, उनके द्वारा दिया गया है संदेश विख्यात है। उनका एक प्रख्यात लाइन थी, मराठा तितुका मेळ वावा, यानी महाराष्ट्र में जो भी रहने वाला मराठा वो आपस में मिलकर रहे और महाराष्ट्र धर्म वाढ़वा। उनके द्वारा दिए गए संदेश विख्यात है। उन्होंने दासबोध, करुणाष्टके, मनाचे श्लोक जैसी साहित्यिक कृतियाँ के माध्यम से जनता को व्यावहारिक शिक्षा के पाठ पढ़ाए। जन आंदोलन और जन संगठन का महत्व बताया। समर्थ संप्रदाय की स्थापना की। चाफल नामक स्थान पर संप्रदाय का केंद्र था। उन्होंने राम और हनुमान की उपासना और प्रसार किया। अपने विचारों से दूर दूर तक प्रचारित करने हेतु उन्होंने बहुत भ्रमण किया। परतंत्रता में स्वतंत्रता की प्रेरणा। शिवाजी महाराज के पूर्व के समय में महाराष्ट्र में राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थितियों में सामान्य रूप से उपरोक्त अनुसार दी गई थी। इस कालखंड में महाराष्ट्र में आदिलशाही आदि सत्ताओं के नियंत्रण में था, अतः महाराष्ट्र स्वतंत्र नहीं था, यानी महाराष्ट्र पारतंत्र में था। कई सारी सत्ताएं यहाँ पर थी, मगर ऐसे इसमें भी कुछ विचारधारा स्वतंत्र स्वप्न देख रहे थे। उस स्वराज्य की संकल्पना दृष्टा माने जाने शहाजी महाराज के स्थान अग्रणी था, यानी शहाजी महाराज ने सपना देखा था कि महाराष्ट्र में स्वराज्य की स्थापना हो, और वो सपने को पूरा किया शिवाजी महाराज ने। और उस कार्य में समाज में जागृति लाने का काम जो किया वो संतों ने किया। ये सब जानकारी इस पाठ में है। तो अभी इसकी एक्सरसाइज आपको समझ लेना है, और जो एक्सरसाइज ये पूरी करना है आपको। जो एक्सरसाइज नहीं आई वो अपन गूगल मीट में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।